बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, अब इसने पानी छोड़ा हुआ है, तो ये पानी इसका पुश करूँगी ताकि ये तकरीबन गली हुई तो है, लेकिन और ज़्यादा मुझे गली हुई चाहिए। तो फिर जो है ना, जब ये पानी सारा सूख जाएगा तो फिर इसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर थोड़ी देर के बाद तकरीबन घंटा तो हो ही गया इसको। मेरे पास अभी कुकर नहीं था तो मैंने ऐसे ही मिलाया इसको। थोड़ा कुकर हो तो जल्दी गल जाता है, कुकर में रखो 15-20 मिनट तो हो जाता है। चलो ठीक है, फिर ये पानी सूखने तक मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आप सब खैर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर। आज मैं पोटे रोस्ट बनाने लगी हूँ। इसको मैं ये जो है ना, अच्छी तरह इनको साफ़ करके, इनका सफाई का काम होता है, थोड़ा अच्छी तरह इनको साफ़ करके अच्छी तरह फिर धोना पड़ता है कि इनमें ज़रा सा भी असर ना रहे। प्रॉपर धो के फिर इनके छोटे छोटे पीस किए हैं और अब मैं इसको धो रही हूँ। तो मैंने कहा आपको सारा प्रोसेस बता दूँगी, इनको कितना ज़्यादा धोते हैं। तो मैं अच्छी तरह धोऊँगी, धो के फिर मैं छिड़का लगाऊँगी इनको, अच्छी तरह साफ़ हो जाए। एक दफ़ा अब इसमें से पानी निकाल लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा सिरका लगा के छोड़ दूँगी ताकि फ्लेवर सिरके का अंदर तक चला जाए और ये गलने में भी इसको हेल्प करेगा। थोड़ा सा और 2 टेबल स्पून जितना हो गया। वाइट सिरका लगाया मैंने इसको। अब ये ना थोड़ा अभी इसमें पानी भी है और सिरके में ये पड़ा रहेगा थोड़ी देर, अबाउट 15 मिनट। तो फिर मैं इसको मसाला लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटे, जो मैंने अच्छी तरह इनको पहले धोया है, चर्बी उतारी है इसकी, साफ़ किया है इनको रगड़ के यहाँ से कि वो जो वाइट होता है वो उतर जाए। इनको अच्छी तरह फिर धोया, वॉश किया है। फिर मैं 2 टेबल स्पून जो है ना, इसको मैं लगाया है विनेगर लगा के, इसको अबाउट 20 मिनट के लिए रखा है। अब ये जो पानी है इसका ये निकाल दूँगी और फिर मैं इसमें मसाले लगाऊँगी। पोटे रोस्ट बना रही हूँ ना, तो फिर मैं इसको 1 किलो है, तो फिर मैं अगला प्रोसेस में मिक्स करते हुए बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा सा लेमन लगाऊंगी इसको, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। ये हो गया। अब इसमें 1 किलो है ना, तो इसमें 1 टीस्पून जाएगा ये रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के जाएगा सॉल्ट, फिर 1 टीस्पून जितना पेपरिका डाल देती हूँ, तकरीबन पेपरिका हो गया। फिर हो गया ये दरफड़ मिर्ची 1 चम्मच डालूँगी, ये हो गया। ये घर का पिसा हुआ 1 टीस्पून गरम मसाला, फिर आधी टीस्पून डालूँगी हल्दी की, ये हो गया। और ये जिंजर का पाउडर, आप फ्रेश भी पेस्ट बना के लगा सकते हैं, 1 टीस्पून ये हो गया। और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर हो गया, ये हो गया। अब जो है मैं इसको मिक्स करती हूँ हाथों से। ये मिक्स करके
फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी, हल्की आंच पर गलती रहें। जब ये गल जाएंगे ना, बस इतना ही सा काम है इसमें। और फिर जिनको फ्राई पसंद है तो फ्राई कर सकते हैं इनको, लेकिन मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑयल नहीं खाना, मुझे नहीं ऑयल खाना। तो ये जो है ना वैसे थोड़ी देर पड़ा रहेगा। ये अब मैं फ्राई पैन में डाल के तो इसको कुक करने के लिए हल्की आंच पर रख देती हूँ जब तक ये टेंडर होता है। ये हो गया, इसमें डाल देती हूँ ये। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और ये जब पानी अपना छोड़ देगा फिर हल्की आंच पर रख दूँगी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको कर रही हूँ जब तक ये गर्म नहीं हो जाता, पानी नहीं छोड़ देता, तब तक मैं इसको जो मैं ऐसे करूँगी। और जब ये पानी छोड़ देगा फिर मैं इसको हल्की आंच पर रख दूँगी गलने के लिए। और फिर जब ये गल जाएगा फिर इसका पानी सुखा के थोड़ा सा ऑयल डाल के, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर इसको इसमें थोड़ा अच्छी तरह रोस्ट करूँगी, भूनूँगी। फिर रहीम। अब इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अबाउट 2 टेबल स्पून जितना, बस इतना सा, इसमें इसको मैं अच्छी तरह भूनूँगी। ये ऊंचा चूल्हा करके इसमें करूँगी, थोड़ी देर अच्छी तरह भूनूँगी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अच्छी तरह भुन गया, सही रोस्ट हो गया, ब्राउन कलर हो गया इसका। अब मैं इसमें जो है ना डालने लगी हूँ थोड़ा सा ये ऑनियन, और ये है पेपर, और ये धनिया थोड़ा सा प्लेट में डालूँगी। इसको मैं ज़रा सा गरम करूँ, रेडी हो गई है बस होंगी। सही मज़े का लग रहा है ना, अच्छा लगेगा आपको भी बना के खाएंगे तो। अब ये परफेक्ट हो गया है, मैं तो मज़े करूँगी अभी प्लेट में डाल के खाऊँगी। यमी यमी, बहुत मज़े का बन गया है। रेडी हो गया। अब मैं डिश आउट करती हूँ इसको, चूल्हा बंद। मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालते हैं थोड़ा सा धनिया डालती हूँ। ये जी बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी तैयार हो गए हैं डिलीशियस मज़े के। अब मैं खाती हूँ इनको और बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बने तो बहुत मज़े के हैं। इसके साथ ना नान भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े के। थोड़े स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं और गरम मसाले भी बिल्कुल ठीक हैं। ऑयल मैंने खुद कम डाला है क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद करती। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। चिकन पोटे मज़े के जी पुत्र, बहुत मज़े के बने हैं। और ये वेजिटेबल का भी टेस्ट आ रहा है बीच में, और लग भी अच्छे रहे हैं और टेस्टी भी हैं। और रोटी और नान के साथ, और साथ अगर चटनी भी खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये आज रेसिपी जो बनी है ज़रूर ट्राई करना। चिकन के पोटे बनाए हैं, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बस मज़े के बने रेसिपी है। और ये सब कुछ जो भी अम्मी बनाती हैं ऑथेंटिक घर में रेसिपीज़ हैं जो इन्होंने खुद सीखी होती हैं, और ये फिर आपके साथ शेयर कर रही होती हैं। वो बेटा होता है ना, हर बंदे के हाथ का डिफरेंट होता है टेस्ट। बिल्कुल। तो हर बंदा जिस तरीके से खाना, यही काफ़ी लोगों ने बनाए हुए है, बना के खाई हैं,
कोई मसाले वाली बना के खाते, मैंने भी उस तरह की बनाई है। तो वो जिस तरह की आप बना पसंद करते हैं टेस्ट, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो गया नॉर्मल से, तो वो अच्छा लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो थोड़ी सी हल्की सी इसकी स्मेल भी होती है। तो वो विनेगर लगाने से, तो सारा इसके मसाले वगैरह लगाने से ना, इसको गलाने से वो स्मेल बिल्कुल चली गई है। और मज़े की बात ये है कि खाने पकाने की जो भी रेसिपी आप बनाते ना, अपने हाथ की अपना ही मज़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती ये हूँ। जो भी आप बनाएंगे ना, आपको अपना अपना टेस्ट हर बंदे आएगा के हाथ का इंशाल्लाह। टेस्ट होता तो है। ये जो है वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट बाय, वीडियो में। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।